नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में पहले लेसन के अंतर्गत भूगोल का अन्य विषयों से संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आज का ये चौथा वीडियो होगा। देखिए, एक लाइन सुनने को कही जाती है भूगोल के विषय में कि भूगोल अन्य विषयों की जननी है या अन्य विषयों का जनक है। ज्योग्राफी द मदर ऑफ ऑल साइंसेज या ज्योग्राफी द फादर ऑफ ऑल साइंसेज या अदर साइंसेज। तो जाहिर सी बात है कि भूगोल का सभी विषयों के साथ कुछ ना कुछ संबंध जरूर रहेगा, क्योंकि भूगोल से ही अन्य विषयों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भूगोल का अन्य विषयों के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। आइए हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भूगोल का किन किन विषयों के साथ कैसा संबंध है या भूगोल का किन किन विषयों के साथ संबंध है। यद्यपि भूगोल का सभी विषयों के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिनके साथ संबंध काफ़ी घनिष्ठ है। आइए हम ऐसे विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यह भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध को दिखाने का प्रयास किया गया है इस चित्र में। देखिए, भूगोल की जो मुख्य दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसी प्रकार जो शास्त्र हैं, जो विज्ञान है, वो भी दो प्रकार के हैं। एक भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा मानवीय विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो इस दृष्टि से भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ या प्राकृतिक विषयों के साथ साथ मानवीय विषयों के साथ भी संबंध है। और इस चित्र में उन दोनों विषयों के प्रकारों के संबंध के बारे में दिखाया गया। तो ये देखते हैं, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। गणित एवं खगोल विषय है, गणित एवं खगोल, जिसमें आकाशीय पिंडों की दूरी, आकाशीय पिंडों की गति आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की एक शाखा है, भूगोल की एक शाखा है गणितीय एवं खगोल भूगोल, जिसके अंतर्गत ग्रहों की गति, ग्रहों का वेग, ग्रहों की दूरी, ग्रहों का परिक्रमण काल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का गणित एवं खगोल के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार दूसरा जो प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत, देखिए आप लोग यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वह मानवीय विज्ञानों को दिखाने का या सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध को दिखाया गया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वह प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध को दिखाया गया है। तो दूसरा क्या है? भूविज्ञान। भूविज्ञान के अंतर्गत हम लोग धरातल के बारे में अध्ययन करते हैं। धरातल का निर्माण कैसे, किन तत्वों से हुआ है, धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन हम लोग भूविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो भूविज्ञान की एक शाखा है या भूगोल की एक शाखा है भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भी हम लोग पर्वत, पठार, मैदान आदि के निर्माण, आदि की
की संरचना, उसका वितरण आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का भूविज्ञान के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला जो है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंतर्गत हम मौसम के तत्व जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, हवाओं की दिशा व दशा, इन सब का अध्ययन करते, आसमान की स्थिति या वायुमंडल की स्थिति, इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक ऐसे ही भूगोल की एक शाखा है जलवायु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम जलवायु विज्ञान के विभिन्न तत्वों का, जलवायु प्रदेशों आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का मौसम एवं जलवायु विज्ञान के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला जो है जल विज्ञान है। जल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर मौजूद जल स्रोतों की गतियां, जल चक्र आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार समुद्र भूगोल में या ओशनियोग्राफी में भी हम लोग सागरों, महासागरों का निर्माण, सागरों महासागरों में मौजूद जल, उसकी लवणता, उसका तापमान, सागरों महासागरों का उच्चावाच आदि कुछ बातों का अध्ययन हम लोग ओशनियोग्राफी समुद्र भूगोल में करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूगोल का जल विज्ञान के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार अगला जो है वह है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम लोग मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार, मृदा का वितरण आदि बातों का अध्ययन करते हैं। भूगोल की एक शाखा है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्थानों पर मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, उसकी प्रकृति आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का मृदा विज्ञान के साथ भी, सॉइल पेडोलॉजी के साथ भी काफी गहरा संबंध है। अगला जो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक पादप भूगोल के अंतर्गत भी हम लोग वनस्पतियों के उत्पत्ति, वनस्पतियों के प्रकार, वनस्पतियों का वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि भूगोल का वनस्पति विज्ञान के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला जो है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का विकास, जीव जंतुओं के प्रकार आदि का अध्ययन प्राणी विज्ञान के अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्राणी भूगोल में भी हम लोग जीव जंतुओं के विकास, उनके वितरण, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राणी विज्ञान के साथ भी भूगोल का संबंध है। अगला जो है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार पारिस्थितिकी भूगोल भी पारिस्थितिकी की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण और जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का इकोलॉजी के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला जो है पर्यावरण भूगोल है। पर्यावरण भूगोल में हम पर्यावरण के तत्वों, पर्यावरण का जीव जंतु प्रभाव आदि का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का जीव जंतुओं पर, मानव पर प्रभाव आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार पर्यावरण विज्ञान में या पर्यावरण भूगोल में, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी हम लोग पर्यावरण के बारे में और मानव का, जीव जंतुओं का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का इन्वायरमेंटल के साथ भी या काफी गहरा संबंध है, या पर्यावरण विज्ञान के साथ भी काफी गहरा संबंध है। अगला है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक अगला है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र के अंतर्गत हम लोग मानव की गतिविधियां, मानव की जातियां, प्रकार, मानव की उत्पत्ति आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव के वेशभूषा, खान पान, इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार सांस्कृतिक भूगोल में भी हम मानव के भाषा, बोलियां, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक भूगोल
या मानव शास्त्र के साथ भी भूगोल का काफी गहरा संबंध है। अगला है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हम लोग किसी भी विषय का किस प्रकार विकास होता है, कौन से नेम थ्योरी सिद्धांत कैसे होने चाहिए, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत भूगोल का विकास किस प्रकार कैसे हुआ है, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के साथ भी भूगोल का काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव समाज का अध्ययन करते हैं, मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग समाज शास्त्र में मानव समुदाय, मानव समाज के रीति रिवाज, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र के साथ भी भूगोल का काफी अच्छा संबंध है। अगला जो है ऐतिहासिक भूगोल, या कहें कि इतिहास के साथ भूगोल का क्या संबंध है। तो इतिहास में हम लोग बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग भूगोल में विभिन्न प्रकार के जो स्थलीय स्वरूप हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आदि हैं, इनका इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के इतिहास आदि का अध्ययन हम लोग सामाजिक ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग या राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग सरकार, शासन के प्रकार, राज्य, देश, इन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल के रूप में भूगोल का राजनीति शास्त्र के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या की संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जननांकी के अंतर्गत भी इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जननांकी और जनसंख्या भूगोल के रूप में जननांकी का भूगोल के साथ काफी घनिष्ठ संबंध है। अगला है आर्थिक भूगोल, यानी कि अर्थशास्त्र के साथ भूगोल का संबंध। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का, व्यवसायों का आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार आर्थिक भूगोल में भी इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ भी काफी गहरा संबंध है। अगला है आर्थिक सांख्यिकी। आर्थिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार कैसे संचालित की जाए कि उसके बेटर रिजल्ट आए, इस सब का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार भूगोल में परिणात्मक विधियां का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध है। आज की वीडियो में बस इतना ही।